नमस्कार दोस्तों, आपका डीसी बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। मैं सुनील डीसी आज के इस जियोग्राफी वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जियोग्राफी भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखें कि ऐसे फ्रेंड्स या ऐसे दोस्त हमारे जो हमारे इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ इस साइड में दी हुई बेल आइकन को जो है अवश्य दबाएं। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन तरीके से अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को स्किप ना करें, शुरुआत से लेकर अंत तक अवश्य देखें। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत में ग्लोब क्या होता है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या होता है, तो ग्लोब के बारे में हम समझने से पहले आप जो है आपके सामने जो है एक फिगर बना हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपका एक ग्लोब है, ठीक है। ये इस डायग्राम को ठीक प्रकार से अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ये आपका जो है ग्लोब है। अब देखते हैं, हम बात करते हैं ग्लोब क्या होता है दोस्तों। तो ग्लोब से हम पहले बात करने के लिए जो है मैं आपको बताता हूँ कि ग्लोब होता क्या है। तो ग्लोब एक पृथ्वी का जो है काल्पनिक नमूना होता है। ग्लोब जो है, ध्यान रखें, ग्लोब पृथ्वी का एक जो है काल्पनिक नमूना होता है, या हम ये कह सकते हैं ग्लोब पृथ्वी का एक जो है छोटा सा लघु प्रतिरूप होता है, ठीक है। जिस पर इस ग्लोब के माध्यम से हम जो है पृथ्वी के जो विभिन्न जो भौतिक स्वरूप होते हैं, जो फिजिकल जो है इमेज होते हैं, जैसे महाद्वीप, महासागर, विभिन्न देश, छोटे छोटे द्वीप और उनकी स्थिति एवं उनकी जो है दिशा को हम दर्शा सकते हैं, या इनको हम पहचान सकते हैं, उनका हम अध्ययन कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो ग्लोब जो है, अगर हम आपसे बात करें तो ग्लोब का अगर पूछा जाए, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लोब का उपयोग जो है कब किया जाता है। तो ग्लोब का उपयोग जो है पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए करते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखें कि ग्लोब की जो अध्ययन, ग्लोब का उपयोग कब किया जाता है। तो ग्लोब का उपयोग जो है पृथ्वी के अध्ययन के लिए, स्टडी ऑफ अर्थ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं पे। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है रेखाएं क्या होती हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक डायग्राम जो है दिख रहा होगा। ये डायग्राम जो है हमारी अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ के हम आपको बताएंगे इस डायग्राम के माध्यम से। ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहले हमारे पास जो है हम क्या करते हैं, ग्लोब बना लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था ग्लोब जो है पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, पृथ्वी को जो है 20 से 2 भागों में अलग करने वाली एक रेखा होती है, बिल्कुल बीचों बीच में होती है। ये रेखा होगी, ये जो है पृथ्वी के जो है 0 डिग्री पे स्थित होती है। इस रेखा को जो है हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, या विषुवत रेखा इसको बोला जाता है। भूमध्य रेखा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के जो बीचों बीच जो है भाग पे स्थित होती, ठीक है। तो ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं, जो भूमध्य रेखा जो होती है ये क्या करती है, पृथ्वी को 2 भागों में अलग करती है। पहला वाला जो भाग ऊपर की ओर होता है, इस भाग को जो है हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इस भाग को जो है हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। जो इस इक्वेटर या विषुवत रेखा के जो नीचे वाला जो भाग होता है, इसको जो हम दक्षिणी ध्रुव या नॉर्थ पोल बोला जाता है, ठीक है। ये तो थी दोस्तों हमारी बात विषुवत रेखा की। अब हम आपको बताते हैं, जो विषुवत या भूमध्य रेखा होती है ये एक प्रकार की जो है अक्षांशीय रेखा होती है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। आगे आप सभी लोग जो है इस डायग्राम को समझिएगा, देखिएगा। मैं बात कर रहा था कि अक्षांश रेखा क्या होती है। तो अक्षांश रेखा, इसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। अक्षांश रेखा को जो है हम लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। इसको लैटिट्यूड इसलिए बोला जाता है अक्षांश रेखा को, क्योंकि जो है क्षेत्रीय रेखा होती है, पड़ी हुई रेखा होती है, या लेटी हुई रेखा, इस रेखा को हम बोल सकते हैं। इसलिए इसका जो है लैटिट्यूड इंग्लिश में हम बोलते हैं लैटिट्यूड। अक्षांश रेखा होती क्या है, तो ध्यान रखें, अक्षांश रेखा वह रेखा होती है जो पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची जाती है, ठीक है। जो पृथ्वी पर एक काल्पनिक रूप से खींची जाती है, जिसे आपको ये रेखा दिखाई दे रही है, जिसको हमने इक्वेटर बोला, ठीक है। इक्वेटर भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा बोलते हैं। तो अक्षांश रेखा वह रेखा होती है जो पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची जाती है, ठीक है। और यह जो है क्षैतिज रूप में खींची जाती है, इसलिए इस रेखा को जो हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब ध्यान रखेंगे आप कि अक्षांश रेखा, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे, जो सबसे पहले हमारी अक्षांश रेखा जो है ये इक्वेटर है। इसको हम जो है 0 डिग्री बोलते हैं। 0 डिग्री पे को ही हम जो है अक्षांश रेखा बोलते हैं। अब देखिए, इसके ऊपरी भाग को हमने बताया था उत्तरी ध्रुव, निचले वाले भाग को हम दक्षिणी ध्रुव बताया था। जो ऊपरी वाला भाग होता है, इस 0 डिग्री से जो है ऊपर की ओर जब हम जाएंगे तो यहाँ तक जो है टोटल जो हमारी लैटिट्यूड जो अक्षांश रेखा होती हैं वो 90 अक्षांश रेखाएँ होती हैं। अगर इसी इक्वेटर से हम जब नीचे की ओर आते हैं या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो टोटल जो है अक्षांश रेखाएँ इधर
90 जो है पाई जाएंगी, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम देखें अक्षांश रेखाएं कुल कितनी, आपसे पूछा जाए कि अक्षांश रेखाएं कुल कितनी होती हैं, तो आप बता सकते हैं कि 90, 90 प्लस 90 और साथ में एक आपका जो है भूमध्य रेखा इक्वेटर है 0 डिग्री वाली एक, तो ये 181 हो जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, जो काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पे खींची जाती हैं, इन काल्पनिक रेखाओं की जो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, 181 होती है, 181 होती है। देखिए कहीं कहीं पेपर में एग्जाम में दिया होता है 180 लिखा होता है, तो ध्यान रखें अगर 181 नहीं है तो आप 180 अक्षांश रेखा को ही टिक करें, तब आपका सही जो है माना जाएगा। थोड़ी और हम बात करते हैं अक्षांश रेखा के बारे में। अक्षांश रेखा जो अक्षांश रेखा होती है पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। कोण बना के जो है रहती है, इसीलिए इसको जो हम अक्षांश रेखा कहते हैं। समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को हम अक्षांश कहते हैं, जो विषुवत रेखा के समांतर खींची गई क्षैतिज रेखा होती है, ठीक है। अब ध्यान रखिए जो अक्षांश रेखा होती है, तो सबसे पहले जो हमारी अक्षांश रेखा ये जो दिखाई दे, इसको इक्वेटर मैंने बताया था, इसके ऊपर जब हम चलते हैं कितना चलेंगे, 30.5, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है 30.5 डिग्री जो हम ऊपर चलते हैं तो एक और रेखा ये पड़ती है, इस रेखा को हम बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हिंदी में कर्क रेखा बोला जाता है। जो 30.5 डिग्री जो है उत्तर की ओर जो है स्थित होती है, ठीक। इसके नीचे हम चलते हैं इक्वेटर अपने भूमध्य रेखा से नीचे जब आते हैं दक्षिण की ओर, ये जो दक्षिण अपना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो हम 30.5 डिग्री अगर नीचे आते हैं दक्षिण की ओर, तो एक रेखा पड़ती है, उस रेखा को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियन, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। आगे जब हम ऊपर बढ़ेंगे इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री के ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे एक जो है वृत्त पाया जाता है, सर्कल पाया जाता है, जो क्या होता है 66.5 डिग्री जो है अक्षांश पे स्थित होता है। इस वृत्त को हम जो है आर्कटिक जो है सर्कल बोलते हैं, या आर्कटिक जो है वृत्त बोला जाता है, ठीक है। इतना अब हम क्या कहते हैं, इक्वेटर से जब हम नीचे जाएंगे दोस्तों, इक्वेटर से जब हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से 66.5 डिग्री जो है दक्षिण की तरफ, 66.5 डिग्री जो है दक्षिण की तरफ यहाँ पे एक अक्षांश रेखा होती है। इस अक्षांश रेखा का नाम होता है अंटार्कटिक वृत्त जो होता है, इसको अंटार्कटिक जो है सर्कल बोलते हैं। ये 66 डिग्री नीचे होता है, यहाँ पे आपने समझ सकते हैं। चलिए हम आपको फिर से बता देते हैं, ये आपकी इक्वेटर रेखा 0 डिग्री पे, इसके ऊपर ये जो रेखा दिखाई दे रही है ये भी अक्षांश रेखाएं हैं। इस प्रकार से बहुत सारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। एक ये रेखा आपकी, एक ये रेखा, एक ये रेखा, इस प्रकार से ये नीचे 90 नीचे की ओर होगी, 90 मैंने अभी आपसे बताया था। ये सारी क्या हैं आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं। इसीलिए हम अक्षांश रेखा को हम बताते हैं पृथ्वी पर खींची गई जो है काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इक्वेटर भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर जब हम जाते हैं, इस रेखा के ऊपर जब हम जाएंगे ऊपर की ओर, तो टोटल जो रेखाएं होती हैं 90 इनकी होती है संख्या, और नीचे की ओर जाते हैं तो टोटल संख्या है 90। और एक आपका इक्वेटर, तो 181 अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है 181 होती है। ध्यान रखें प्रत्येक एक अक्षांश के बीच, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, प्रत्येक एक डिग्री अक्षांश की दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है। जैसे हम देख सकते हैं ये 0 डिग्री है, यहाँ इसके बाद 1 डिग्री आएगा, 1 के बाद 2 डिग्री आएगा, दूसरी अक्षांश रेखा तीसरी, इस प्रकार से यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक 90 होती हैं। तो प्रत्येक 0 से लेकर 1 डिग्री वाली जो अक्षांश रेखा होगी, 1 से 2 डिग्री वाली जो अक्षांश रेखा, 2 से 3, 3 से 4, इस प्रकार से 90 तक जो है दक्षिण इसका जो पोल होगा, यहाँ पर जो है 90 जो है अक्षांश रेखा होगी। तो यहाँ पे एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश, मतलब जो है 0 डिग्री से लेकर 1 डिग्री तक के जो बीच की दूरी ये होती है, ये वाली जो दूरी है आपकी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो दूरी, ये टोटल जो दूरी होती है ये 111 किलोमीटर की होती है। 111 किलोमीटर जो है बीच की दूरी होती है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की टोटल जो दूरी होती है 111 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको भी जो आपको जो है ध्यान रखना है। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया था कि लैटिट्यूड ये आपका इक्वेटर था, ये इस प्रकार से बहुत सारी जो है यहाँ पे वाइट कलर की जो आपको दिखाई दे रही हैं ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं। इन टोटल जो इनकी संख्या होती है उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक जो होती है, टोटल इनकी संख्या 181 होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाएं के। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो देशांतर रेखाएं के बारे, ये आपका जो डायग्राम जो दिखाई दे रहा है ये देशांतर रेखाओं का बना हुआ डायग्राम है। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ध्यान रखें जो देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव को
और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे हमने अभी बताया ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका जो है दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती कैसी होगी, ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, ठीक है। इस रेखा को जो है हम देशांतर रेखा कहते हैं या लैंगिट्यूड कहते हैं। लैंगिट्यूड इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है लंबी रेखा होती है, जिसे आप देख पा रहे हैं। ये सारी जो है आपकी रेखाएं जो दिखाई दे रही हैं, एक ये वाली ये भी रेखाएं, ये क्या होती हैं, सारी की सारी आपकी देशांतर रेखाएं, ठीक। तो देशांतर रेखा मैंने आपको बताया, देशांतर रेखाओं की जो टोटल संख्या होती है, तो सबसे पहले जो उत्तरी ध्रुव से जो दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है बिल्कुल बीचों बीच में, इस रेखा को हम 0 डिग्री बोलते हैं। और 0 डिग्री जो ये रेखा होती है, इसी रेखा से अगर हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो टोटल जो है 180 जो है देशांतर रेखाएं होती हैं। और इधर अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं तो टोटल जो है रेखाएं जो हैं 180 होती हैं। तो कुल रेखाओं की जो संख्या अगर आपसे पूछी जाए, देशांतर कुल कितने होते हैं, देशांतर रेखाएं कुल कितनी पाई जाती हैं, तो 360 या 360 जो है देशांतर रेखाएं होती हैं पृथ्वी पर, ठीक है। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम प्रधान यमोत्तर रेखा कहते हैं। यह जो रेखा होती है इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला, इंग्लैंड यहाँ पे यूरोप देख सकते हैं आप, मैं आपको अभी बताता हूँ। इंग्लैंड यहाँ पे ये यूरोप एक महाद्वीप है। इस यूरोप महाद्वीप में इंग्लैंड एक कंट्री पड़ते हैं। जो हमारे जो अभी बताया था आपको, ये वाली जो रेखा थी ये इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, इसलिए इस रेखा को जो है ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। यह जो रेखा होती है, इस रेखा को हम 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है कन्फर्म करना पड़ेगा। आगे दोस्तों हम चलते हैं। ये आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम बात करते हैं, ये आपकी इक्वेटर रेखा, जैसे आप इससे पहले भी समझ सके हैं 0 डिग्री पे है, ठीक है। इसके बाद जो है 23.5 डिग्री अगर ऊपर की ओर जाते हैं, इस रेखा को हम बोलते हैं नॉर्थर्न जो है हेमिस्फीयर बोला जाता है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। 23.5 डिग्री जो है उत्तर की ओर जो है स्थित होता है। 23.5 डिग्री के बाद ऊपर की ओर जब हम जाते हैं तो ये जो आपको 66.5 के बाद 66 जो है डिग्री पे एक रेखा होती है, जिसको हम बोलते हैं आर्कटिक जो है सर्कल बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोला जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों 0 डिग्री जो विषुवत रेखा होती है, इस विषुवत रेखा को जब हम नीचे आते हैं, ठीक है, दक्षिण की तरफ ये रेखा जो हमारी मकर रेखा थी, ये नीचे वाली जो है अंटार्कटिक जो है रेखा है, ठीक है, यह 66.5 डिग्री पे स्थित होते हैं। ये हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब ध्यान रखें, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा है। जो व्हाइट कलर की आपको ये दिखाई दे रही है, ये वाली रेखा, ये आपकी देशांतर रेखा है व्हाइट कलर की। और नीचे जो ये पड़ी हुई रेखा जो है क्षैतिज दिशा में जो है, ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप अक्षांश और देशांतर जो है अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आगे दोस्तों हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में ही। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जी, अब यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। मैंने एक ग्लोब का नमूना बनाया, ठीक है। ये जो रेखा है, इस रेखा को 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा होती है, ठीक है। इसके ऊपर जब जाते हैं 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, इस कर्क रेखा है। और 66.5 डिग्री जब ऊपर की ओर जाएंगे तो ये आर्कटिक रेखा है। और सबसे ऊपर जो ये सर्कल उत्तर की ओर जब जाते हैं तो दिखाई देता है, इसको हम आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। अगर 0 डिग्री भूमध्य रेखा के नीचे आते हैं, इस रेखा को जो है हम 23.5 डिग्री रेखा मकर रेखा बोलते हैं। इसके नीचे आते हैं, इसको अंटार्कटिक जो है वृत्त बोला जाता है। 90 ऊपर 90 नीचे, और एक ये रेखा ये अक्षांश रेखा हो गई। ये जो आपकी रेखाएं जो खींची हैं, ये आपकी रेखाएं जो है देशांतर रेखा होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बारी बारी के साथ जो है बात करते हैं कि जो हमारी भूमध्य रेखा होती है और कर्क रेखा, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई देता है, ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है गर्मी पड़ती है। अगर यह हम कह सकते हैं जो भूमध्य रेखा के जो पास वाले जो भी देश होते हैं, जो भी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे अधिकांश गर्मी पड़ती है। यही कारण है वेस्ट इंडीज आपने देखा होगा, भारत में भी कुछ राज्यों में जो है गर्मी पड़ती है। हमारा भारत जो है 23.5 डिग्री जो है उत्तर की ओर जो है कर्क रेखा पे स्थित है। जो यह कर्क रेखा भारत को जो है 2 भागों से बांटती है। अब हम बात करते हैं बारी बारी के साथ कि कर्क रेखा दोस्तों क्या होती है। तो कर्क रेखा, ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है,
ये कर्क रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री पे। तो कर्क रेखा हम समझते हैं, इसको हम अंग्रेजी में टॉपिक आप कैंसर के नाम से जानते हैं, ठीक है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 30.5 डिग्री जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर जो है स्थित होती है उत्तर की ओर। कर्क रेखा एशिया, देखिए हम बता रहे हैं आपको कौन कौन से ऐसे महाद्वीप हैं जहाँ से होके कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले एशिया आपका, ठीक है, उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद दोस्तों एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, फिर अमेरिका से होके, ठीक है। ये 3 महाद्वीपों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। आगे हम कर्क रेखा की बात करते हैं। कर्क रेखा निम्न जो है जलीय क्षेत्रों जैसे हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि, लाल सागर तथा मैक्सिमो की जो खाड़ी से होकर गुजरती है। आप ध्यान रखिएगा जो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है 3 महाद्वीपों से, जैसे मैंने बताया था आपका, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, मध्य अमेरिका से होकर गुजरता है। और यह जो है 3 जलीय क्षेत्रों से होकर जो भी जो है कर्क रेखा गुजरती है, जैसे हिंद महासागर आपका, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि, लाल सागर, मैक्सिमो की खाड़ी से होकर गुजरती है। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो है किन किन जलीय क्षेत्रों से होकर गुजरती है, किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो कर्क रेखा जब हमारे भारत से गुजरती है तो किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो कुल 8 राज्यों से होकर भारत से जो है कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। ये थी हमारी कर्क रेखा। अब हम बात करते हैं बेटा दोस्तों कि मकर रेखा क्या होती है, टॉपिक का कैंसर। हम इक्वेटर के जब नीचे आएंगे 23.5 डिग्री जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी मकर रेखा है, ठीक है, इक्वेटर के नीचे। इस मकर रेखा को हम टॉपिक ऑफ जो है कॉर्पियन, अंग्रेजी में इसको हम टॉपिक ऑफ कॉर्पियन बोलते हैं, इसके हम बात करते हैं। ध्यान रखिए मकर रेखा जो है ये दक्षिणी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध जो है आपका साउथ पोल में जो है स्थित होता है, जैसे आप देख सकते हैं साउथ पोल में जो है स्थित होता है। विषुवत रेखा से 30.5 जो है डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी बनाकर एक वृत्त की जो है रेखा को प्रदर्शित करता है, जैसे आप इसको देख पा रहे हैं। इसी को हम मकर रेखा जो है बोलते हैं। मकर रेखा या दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मकर रेखा किन किन जो है महाद्वीपों से होकर गुजरता है। तो मकर रेखा जो है ध्यान रखें दोस्तों कि मकर रेखा जो है अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब हम बात करते हैं आर्कटिक सर्कल की। आर्कटिक सर्कल जो है इसकी बात करते हैं। ये आर्कटिक सर्कल जो है आपको दिखाई दे रहा है उत्तरी गोलार्ध की तरफ। ये 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा पे जो है स्थित होता है। तो आर्कटिक जो है वृत्त क्या होता है, आर्कटिक सर्कल क्या होता है, ध्यान रखें। विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री अगर हम उत्तर की ओर यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी अगर है, हम चलते हैं 66.5 डिग्री उत्तर की ओर, ठीक है। तो हमको एक रेखा पड़ती है, इसको हम आर्कटिक जो है सर्कल बोलते हैं। ये आपको जैसे मैंने अभी दिखाया है, ये आर्कटिक वृत्त है आपका। आर्कटिक जो वृत्त होता है, ये आर्कटिक महासागर, यहाँ पे महासागर जो है उपस्थित होते हैं। तो आर्कटिक महासागर कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का क्षेत्र, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से होकर गुजरती है। ध्यान रखें आर्कटिक जो है वृत्त कहाँ किन किन राज्यों किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो आर्कटिक जो सर्कल होता है ये कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, फिनलैंड से होकर गुजरता है, ठीक है। ध्यान रखें यहाँ पे एक झील पाई जाती है इस आर्कटिक सर्कल में। उस झील को जो है हम बोलते हैं, यहाँ पे झील पाई जाती है, कनाडा में पाई जाती है। इस झील को हम ग्रेट ब्लेयर झील भी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए जो आर्कटिक जो सर्कल होता है, ये वाला जो टोटल आपका सर्कल दिखाई दे रहा है, ये उत्तरी ध्रुव में स्थित है। तो आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र पर सूर्य की जो किरणें होती हैं हमेशा तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे जो है अत्यधिक जो है शीत या जो है ठंडा, या हमें कह सकते हैं अत्यधिक यहाँ पे जो है ठंडा रहता है। ये ठंडे जो है प्रदेश यहाँ पे स्थित होते हैं, ठीक है। सबसे कारण यही है कि सूर्य का प्रकाश जो है लंबवत ना होकर यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जो भी मान के चलिए आपका सन है, सन का यहाँ पे प्रकाश जो है तिरछा पड़ता है इस प्रकार से। इसी वजह से जो है यहाँ पे जो है ठंडा रहता है और यहाँ पे बर्फ वर्फ जो है जमीन में रहती है। ऐसे सारे ठंडे जो है क्षेत्र होते हैं आर्कटिक सर्कल के, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आर्कटिक के बाद अंटार्कटिक सर्कल जो है क्या होता है। तो अंटार्कटिक दोस्तों जो है सर्कल क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं अंटार्कटिक सर्कल की। तो आप देखेंगे मैंने बताया था ये आपकी इक्वेटर रेखा थी। इक्वेटर से 23.5 डिग्री हम चले किधर दक्षिण की ओर, उसके बाद 23.5 फिर से चलते हैं। तो 23.5 हमारा 66.5 डिग्री जो हम यहाँ पे आएंगे 66.5 डिग्री, ये वाला आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक सर्कल है आपका। ये दक्षिणी ध्रुव की ओर जो स्थिति ये वाला आपको जो रेड कलर के अंदर जो दिखाई दे रहा है, ये अंटार्कटिक इसको वृत्त बोलते हैं, ठीक है। ये अंटार्कटिक सर्कल इसको बोला जाता है। जहाँ अगर हम बात करें कहाँ पे स्थित होता है, तो 66.5 डिग्री। अगर आपसे कहा जाए कि अंटार्कटिक वृत्त जो है पूछा जाए कहाँ पे स्थित होता है, तो 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर स्थित होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर जो है स्थित होता है दक्षिणी गोलार्ध में।
अंटार्कटिक का अधिकांश भाग सदैव बर्फ़ से ढका रहता है। जो ये टोटल जो ये भाग है, ये वाला अधिकांश भाग यहाँ पे बर्फ़ से ढका रहता है। अभी कारण रीजन मैं बताऊंगा दोस्तों कि क्या कारण है। यहाँ पे जो है वर्ष भर जो है लगभग बर्फ़ जमी रहती है। इसीलिए इस महाद्वीप, इस जो है महाद्वीप को जो हम सफ़ेद महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आज का एक बार पेपर एग्जाम में भी पूछा गया है कि सफ़ेद महाद्वीप जो है किस महाद्वीप को बोला जाता है। तो ध्यान रखें, सफ़ेद महाद्वीप आर्कटिक जो व्रत होता है इसको बोला जाता है। कारण यहाँ है, यहाँ वर्ष भर जो है सूर्य की किरणें जो है ठीक प्रकार से जो है पहुँच नहीं पाती हैं। इस वजह से सूर्य की जो प्रकाश की जो किरणें हैं यहाँ पे ठीक प्रकार से नहीं पहुँच पाती, इसीलिए यहाँ लगभग जो है वर्ष भर ठंडी बर्फ़ जमी रहती है इन क्षेत्रों में, इस वाले क्षेत्रों में। यही कारण है कि यहाँ पे जो है बर्फ़ जमी होने के कारण इसे जो है सफ़ेद महाद्वीप के नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों, अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। या अक्षांश देशांतर रेखाओं के बाद हम बात करते हैं दोस्तों भूमध्य रेखा। अभी भूमध्य रेखा मैं इससे पहले डायग्राम पे बात कर चुका हूँ, फिर से देखते हैं भूमध्य रेखा क्या थी। भूमध्य रेखा वह काल्पनिक रेखा होती है, वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे मैंने आपको बताया वो कौन कौन से भाग होते हैं, फिर से रिवीजन कर रहे हैं इसका दोबारा। एक उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध को हम जो है साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, दक्षिणी को हम साउथ पोल, इसको नॉर्थ पोल बोला जाता है। और ये कौन सी ऐसी रेखा होती है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, ऐसी कौन सी रेखा होती है जो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध को जो है अलग करती है। तो ध्यान रखें, भूमध्य रेखा पे दिन रात जो है बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा पर जो है दिन रात बराबर होते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों अक्षांश रेखाओं क्या थी। मैंने बताया था कि भूमध्य रेखा से अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो भूमध्य रेखा से अगर हम दक्षिण गोलार्ध की तरफ चलते हैं तो कुल टोटल जो है रेखा होती है 90। अगर जो है भूमध्य रेखा हमसे उत्तरी गोलार्ध की तरफ चलते हैं तो टोटल संख्या कितनी उनकी 90। तो भूमध्य रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है 180। और वहाँ पे हम इक्वेटर अगर जोड़ देते हैं 180 के साथ में इक्वेटर अगर जोड़ देते हैं ये हो जाता है 181। तो कुल यहाँ पे दोस्तों 180 और 181 दोनों सही हैं। ठीक है, कुल जोन यहाँ पे जो है 24 पूरी तरह से जोन पाए जाते हैं। मैंने बताया था एक अक्षांश रेखा और दूसरे अक्षांश रेखा के बीच जो है टोटल दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है। काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जो है समझने से पहले आपको ध्यान देना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है तिथि रेखा क्या होती है। तो 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर जो रेखा होती है 180 पूर्वी एवं पश्चिमी जो देशांतर रेखा, देखो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा होती है 180 पूर्वी